गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ट्रेडिंग क्या होती है, लोग इसमें क्यों आते हैं। कि हम लोग ने एक चैलेंज स्टार्ट किया अपने चैनल पे जिसमें हम लोग डे 1 से डे 100 तक पूरी ट्रेडिंग को एकदम A to Z छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसका आज डे 1 है। आज हम लोग सबसे सिंपल चीज़, सबसे बेसिक चीज़ सीखेंगे। अगर ये सेशन में आपको चीज़ समझ में आती है तो आने वाले सारे सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले, क्योंकि मैं जितना सिंपल इस चीज़ को रखना चाहूँगा, जितना सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आप सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा नाम पुनीत माधवानी है। मैं पिछले 8 साल से एक फुल टाइम सीरियस बेस्ड ट्रेडर हूँ, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 साल मैंने लॉस किया। पिछले 5 साल से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है और लोग आप यहाँ पे आते क्यों हैं। देखिए, ट्रेडिंग ऐसा कैरियर, लोग ऐसा नहीं है कि इनका कुछ कोर्स होता है। ठीक है, कि लोग पढ़ाई करके यहाँ पे शिफ्ट होते हैं ट्रेडिंग करने के समय। देखिए, ट्रेडिंग का कैसा रहता है, या तो आपने यूट्यूब में या तो इंस्टाग्राम में कोई फीड में कोई ऐसी वीडियो आ गई होगी, ठीक है, कि ट्रेडर ने भाई 5 मिनट में 10 मिनट में 1 लाख रुपए बना लिए। ठीक है, या 1 साल में उसने इतना प्रॉफिट बना लिया कि इतना बंगला खड़ा कर लिया, रोज रॉयस ले ली। देखिए, मैं भी पिछले 5 साल से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ। ट्रेडिंग मतलब ये नहीं कि आज आपने 10 लाख से 20 लाख से 1 करोड़ से चालू किया तो आने वाले सालों में आप एकदम अरबपति अंबानी ही बन जाओगे। ठीक है, आगे सिंपल वे में समझेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है। ठीक है, मान लीजिए ट्रेडिंग क्या होती है, मान लीजिए एक समुद्र है। ठीक है, एक खाली समुद्र है, मतलब एक बीच में पूरा समुद्र भरा पड़ा है, आगे और कुछ भी नहीं है, बस पानी ही पानी है। ठीक है, ट्रेडिंग वही मार्केट है। ठीक है, जो ट्रेडिंग है वो मार्केट है, जो पूरा समुद्र है वो पूरा मार्केट है। ठीक है, मतलब वो पैसों से भरा पड़ा है, जिसमें डेली बहुत सारी लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं, गवाते हैं। ठीक है, हम लोग को ऐसा ट्रेडर उसमें से क्या करना है, हम लोग को उस बीच के कॉर्नर पे जाके थोड़ा सा पानी उठाना है, उसको एक दिन पीना है और वापस अपने घर चले जाना है। ठीक है, लेकिन ऐसा ट्रेडिंग कैरियर में लोग ये गलती करते हैं कि वो थोड़ा सा पानी उठा के पीते तो है, लेकिन उनको लालच आ जाती है कि भाई वहाँ पे इतना सारा और पानी पड़ा है, थोड़ा सा आगे जाएंगे और पूरा पानी अब 2 हाथों से ऐसे उठा के पियेंगे। ठीक है, और आगे जाएंगे फिर पूरी मग्गाई उठा देंगे, और आगे जाएंगे बाल्टी उठा देंगे, फिर एक लहर आएगी उनको लपेट के ले जाती है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग ऐसे कैरियर में छोटा छोटा प्रॉफिट कमा के ही अपने घर में सिक्योर करके रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग होती क्या, सिंपल वे में समझने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक सब्जी मंडी के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे और सिंपल एग्जांपल भी है। मान लीजिए हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, हम दोनों जाते हैं सब्जी मंडी मार्केट सब्जी लेने। ठीक है, मान लीजिए आपको टमाटर चाहिए, मेरे को मिर्ची चाहिए। ठीक है, हम लोग सब्जी मंडी मार्केट गए तो हम लोग मार्केट में जो सब्जी मंडी मार्केट में जो सब्जियां बेच रहा होगा, वो बेचने वाला क्या है, बेचने वाला सेलर है। ठीक है, हम लोग खरीदने गए तो हम लोग क्या है, हम लोग उनके लिए बायर हैं। ठीक है, अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट बायर्स और सेलर्स का एक सिस्टम होता है। ठीक है, कोई भी मार्केट हो, या इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कमोडिटीज हो, या कोई भी मार्केट हो, या सब्जी मंडी हो, कोई भी मार्केट हो, मार्केट में जब तक बायर्स और सेलर्स नहीं होंगे, ठीक है, मार्केट में जब तक बायर्स और सेलर्स नहीं होंगे वो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो मार्केट ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब सब्जी मंडी में आप देखोगे कि सब्जी वाला मान लो टमाटर बेच रहा है। ठीक है, अब उस टमाटर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, अब सब्जी वाला टमाटर बेच रहा है, अब आप लोग को आपको टमाटर लेना था, मेरे को मिर्ची लेनी थी। ठीक है, अब आप सब्जी वाले के पास जाओगे, उससे पूछोगे भाई कितने रुपए किलो है, तो वो आपको बताएगा भैया 20 रुपए 25 रुपए किलो है। ठीक है, अब वो प्राइस जो उसकी 25 रुपए की प्राइस आई, ठीक है, अब वो 25 रुपए जो उसने किलो के बताए, वो प्राइस कैसे डिसाइड हुई। ठीक है, क्योंकि वो देखो वो भी ट्रेडिंग ही कर रहा है। ठीक है, वो सब्जियों की भी ट्रेडिंग कर रहा है, हो सकता है उसने 20 रुपए पे लिए हूँ, 22 रुपए पे लिए हूँ, आपको 25 रुपए पे सल्टा के 3 रुपए का 4-5 रुपए का अपना प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको ट्रेडिंग ही कर रहा है अपने सब्जियों की। अब 25 रुपए मान लीजिए उसका प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, हम लोग टॉपिक से भटक गए थे। मान लेते हैं कि जैसे कोई भी टमाटर की खेती स्टार्ट हो रही है, अब बहुत सारे टमाटर, सब लोग ने टमाटर लगा लिए इस बार। अब
आमतौर पे टमाटर मान लेते हैं कि 30, 35, 40 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन इस साल बहुत सारे लोगों ने टमाटर ही लगा लिए। ठीक है, सब लोग को लगा कि टमाटर की अच्छी प्रॉफिट मार्जिन रहता है, टमाटर उगा देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने टमाटर उगा दिए। तो जब ज्यादा टमाटर उग गए, ठीक है, जब टमाटर आपके ज्यादा उग गए तो यहाँ पे मार्केट में क्या हो गई, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में टमाटर की क्या हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई। अब जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट पे बिकने को हो जाती है, ठीक है, लेकिन अब बायर्स तो उतने ही हैं जितने पहले थे। ठीक है, बायर्स तो उतने के उतने ही हैं जितने पहले आया करते थे। ठीक है, बायर्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुए, तो धीरे धीरे टमाटर का क्या होगा, टमाटर की एक्सेस बढ़ेगी। ठीक है, टमाटर का क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है, तो अब वो उसको बेचने के चक्कर में, ठीक है, अब उसको बेचने के चक्कर में धीरे धीरे टमाटर का प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे टमाटर का प्राइस डाउन आता रहेगा। ठीक है, अब जो टमाटर आपको 2 महीने 4 महीने पहले 40 रुपए 35 रुपए किलो मिल रहा था, वो आज उसका प्राइस धीरे धीरे कम होके 25 रुपए किलो आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ सप्लाई यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, बायर्स यहाँ तो कम हो गए, यहाँ तो उतने ही सिमिलर बायर्स ही रह लिए। किसी भी चीज का प्राइस कैसे बढ़ता है, ठीक है, अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, भले वो शेयर हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसका प्राइस बढ़ता कैसे है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं मिर्ची लेने आया था ना, अब मेरे को मिर्ची मिल रही है भैया 50 रुपए किलो, सॉरी, अब मेरे को मिर्ची मिल रही है 50 रुपए किलो। ठीक है, अब इस साल मिर्ची की सब लोगों ने टमाटर ही प्रोडक्शन ज़्यादा कर ली, अब मिर्ची की कोई प्रोडक्शन किया नहीं, तो इस बार मिर्ची का सप्लाई बहुत कम था। ठीक है, इस बार मार्केट में मिर्ची का सप्लाई बहुत कम था। मान लिया शहर में 15-20 रेस्टोरेंट खुल गए, ठीक है, जिसके कारण बायर्स बहुत आ गए मार्केट में। ठीक है, मार्केट में बायर्स यहाँ पे बहुत आ गए, यहाँ तो थोड़े बहुत बढ़ गए, यहाँ तो सिमिलर ही थे, लेकिन सप्लाई तो यहाँ पे मिर्ची की कम हुई ना, मिर्ची की जो प्रोडक्शन हुई वो तो कम हुई, जिसके कारण सप्लाई कम होने के कारण, ठीक है, मिर्ची कम होने के कारण और बायर्स ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे इसका प्राइस 20 रुपये 25 रुपये से इंक्रीज होते होते 50 रुपये तक आप मार्केट में पहुँच गया है। अब इसका प्राइस नॉर्मलाइज कब होगा, जब मान लो अगला सीजन आएगा मार्केट में मिर्ची का प्रोडक्शन का, वापस सब लोग फिर मिर्ची उगाएंगे। ठीक है, वापस से ये प्राइस ऐसे ऊपर नीचे इसलिए मार्केट में होता रहता है, भले वो क्रिप्टो हो, भले वो बिटकॉइन हो अपना, भले गोल्ड हो, भले कोई भी स्टॉक हो। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग होती कैसे है और मतलब और प्राइस का मूवमेंट हम लोग को ऊपर नीचे कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग के में, ठीक है, अब मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, अब मान लीजिए गोल्ड का भी करंट प्राइस चल रहा है 1,50,000 रुपए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मार्केट में गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। ठीक है, अब मार्केट में गोल्ड आ सकता है 1,49,000 तक आ सकता है। आपने एनालिसिस किया अपना, ठीक है, आगे आगे हम लोग आपको सिखाएंगे एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, सारी चीज़ आपको एकदम डिटेल में आगे सिखाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि 1,50,000 से 1,49,000 आ सकता है, 150 से 149 आ सकता है। सो आपने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, मतलब कि आपने 1,50,000 पे गोल्ड को सेल कर दिया और वापस जब 1,49,000 आया तो आपने वापस इसको बाय कर दिया। ठीक है, अब आपको इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको इसमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सिंपली ट्रेडिंग यही रहती है। ठीक है, आपने क्या किया, या तो बाय करके प्रॉफिट बना लिया या तो सेल करके प्रॉफिट बना लिया। अब मान लीजिए आपको वापस से लग रहा है कि 1,50 चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1,49 पे आपने बाय कर दिया, वापस से ऊपर चला गया 1,50, वापस से आपने सेल कर दिया, अब फिर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 1,000 है यार, आपको कितना 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड पे काम करती है। ठीक है, अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हो रही है। अब मान लेते हैं कि आपको अभी तक उस प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है 1 करोड़ की, उसको मैं जानता हूँ, उसने मेरे को बोला, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, और उसने मेरे को बोला भाई मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, अब आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, मुझे पता है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, लेकिन इस बंदे को नहीं पता। ये मेरे पास आता है, बोलता भैया मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई दाम बता,
और वो 1 करोड़ बताता है, फिर मैं आपसे कंसीडर करूंगा भाई 1 करोड़ 20 लाख में मिल रही है, लेने के लिए तैयार हो? ठीक है, आप बोलते हो हाँ ठीक है, ठीक है। अब उस केस में मैं इसको क्या कर दूंगा, बंदे को, मैं इस केस में इस बंदे को 20 लाख रुपए एडवांस दे दूंगा। बोल दूंगा भाई मैं आपको 20 लाख रुपए एडवांस दे देता हूँ, आप मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं पैसा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मान लेते हैं कि मैं आपके पास आया, आपको मैंने ये प्रॉपर्टी ऑफर की, मैं आपको बताया कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, ठीक है। आप बोलते हो भैया 1 करोड़ 10 लाख कर लो, मैं कहा ठीक है भाई चल, तू मेरा दोस्त है यार, चल तेरे लिए 1 करोड़ 10 लाख कर दिया, ठीक है। अब मैं सेम प्रॉपर्टी उसकी ना रजिस्ट्री हुई है ना कुछ भी हुआ है, ठीक है, बस मैंने सामने वाले बंदे को 1 करोड़ रुपए के बदले 20 लाख रुपए दिए हैं और 80 लाख रुपए अरेंज करने के लिए टाइम मांगा है, ठीक है। अब आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में से ये प्रॉपर्टी अपने घर बनाने के लिए खरीद ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कम अमाउंट देके, यहाँ पे सिर्फ 20 लाख रुपए देके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए मैंने खरीद लिया। अब उसके बीच में या तो मैं उसको हायर प्राइस पे बेच दूं, नहीं खरीदते या कोई और बायर मेरे को नहीं मिलता है, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं इस केस में, ठीक है, तो मेरे को 6 महीने बाद इसको 80 लाख रुपए देना होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 80 लाख नहीं दूंगा तो ये मेरे को थोड़ा बहुत पैसा काट पीट के 5-10 लाख रुपए काट पीट के मुझे 10 लाख रुपए वापस कर दे, यहाँ हो सकता है कि ये भी ना करे, ठीक है। तो इस केस में, ट्रेडिंग के केस में मेरा घाटा हो सकता है 10 लाख 20 लाख रुपए इस केस में, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इसका मूल पूरा दिया नहीं, मैंने इससे जो इससे प्रॉमिस किया था कि मैं 6 महीने बाद इससे प्रॉपर्टी लूंगा, मैंने ये इससे नहीं ली, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो नहीं पाया, तो ये पूरा 20 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार थे, आपने प्रॉपर्टी ले ली 1/10 में, तो सिंपली आपको मैंने 1/10 में बेच दी, मैंने इसको 1 करोड़ दे दिया। अब सिंपली आप मेरे से रजिस्ट्री करानी थी, मैंने इसकी जगह आपसे करवा दी, मेरे को इसमें 10 लाख रुपए बीच में बच गया, ठीक है, ये मेरा सूखा सूखा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग कर दी, ठीक है। अब ट्रेडिंग में आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली थी, यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने हाई रिस्क लिया, ठीक है। यहाँ पे हाई रिस्क था ना मेरा, क्योंकि 6 महीने का ही पीरियड था मेरे पास 80 लाख रुपए जोड़ने के लिए। अगर मान लो मेरे को बायर नहीं मिलता तो मैं ये पैसा कहाँ से जाता, ठीक है। और एक चीज और आपको फायदे वाली देखने को मिली होगी, यहाँ पे मेरे ने सिर्फ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में ही ले लिया, यानी 5 गुना कम दाम पे मैंने उसको कुछ समय के लिए परचेज कर लिया, ठीक है। अब आपने 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी मान लो ये खरीद ली, ठीक है। अब आप बोलते हो भैया मुझे इसमें अपना घर बिल्ड करवाना है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया इस प्रॉपर्टी में, अपना घर बनवाया, 15-20 साल तक मान लो आप यहाँ पे रहे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो आपने मेरे से 1 करोड़ 10 लाख में खरीदी थी, अब इसकी वैल्यू 20 साल बाद हो गई है 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टिंग की, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसको लंबे समय के लिए होल्ड किया, ठीक है। तब उसकी वैल्यू 5-6 करोड़ हो गई। अब आप उसको बेचना है, उसको और रखना है, वो वाकई आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसमें कोर डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो ट्रेडिंग में एक तो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कम लगती है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम होता है, यानी लगभग 0 सम गेम होता है। अगर आपकी एक चाल गलत यहाँ पे बैठ जाती है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो एकदम 0 सम गेम है, या तो आर या तो पार वाला सिस्टम इसमें होने की चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बेनिफिट भी रहता है कि इसमें आपको लेस कैपिटल लगती है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को लेस कैपिटल लगी, हाई रिस्क था, ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, और मैंने इसको कुछ समय के लिए ही मतलब 6 महीने के लिए ही लिया और इसमें आपको बेच दिया। मान लो कि अब मैंने कल ही आपको बेच दी, ठीक है, या 2 दिन में बेच दी या 1 महीने में बेच दी, तो इसमें टाइम पीरियड भी क्या होता है, टाइम पीरियड छोटा होता है। जब टाइम पीरियड छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। और जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हो, यानी एक लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, और उसमें उसको लंबे समय के लिए 15 साल 20 साल 10 साल, ठीक है, 4 साल 5 साल आप लोग उसको होल्ड करते हो, और उससे जो रिटर्न जनरेट होता है उसको हम लोग इन्वेस्टिंग के रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज थी जो आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल देखिए 5 तरीके के मार्केट्स हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हमारे इस अर्थ में। पहला होता है स्टॉक मार्केट,
ठीक है। सेकंड होता है, मैं आपको डिटेल में सब समझाने की कोशिश करूंगा। पहला होता है स्टॉक मार्केट, सेकंड होता है फॉरेक्स मार्केट, थर्ड होता है क्रिप्टो मार्केट, चौथा होता है कमोडिटीज एंड पांचवा होता है ऑप्शन मार्केट। सबसे पहले अब हम लोग स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ABC कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट की कोई ABC की कंपनी है जिसको मान लीजिए 1,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए, एक सेटअप डालने के लिए, एक फैक्ट्री बनाने के लिए, जिससे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब वो कंपनी क्या आती है, वो कंपनी मार्केट में आती है, ठीक है। वो कंपनी शेयर मार्केट में आती है, ठीक है। और हम जैसे लोगों को, छोटे रिटेलर्स को ऑफर करती है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। जिससे मैं ये प्लांट बिल्ड करूंगी, मेरे को प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी का शेयर बढ़ेगा, इनडायरेक्टली आपका भी उसमें से प्रॉफिट होगा, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब 1,000 करोड़ में से मान लो 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। 10,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अब ये छोटा छोटा अमाउंट लेके कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गए, ठीक है। कंपनी ने उस कंपनी ने क्या किया, अब 1,000 करोड़ रुपए हमसे ली, ठीक है। बदले में क्या किया, बदले में अपने शेयर्स के कुछ पार्ट कर दिए। मान लीजिए कंपनी के 1 लाख शेयर थे, ठीक है। उस मान ली 20,000 शेयर उसने तोड़ के आपको दे दिए, ठीक है। 20 लाख शेयर में से मान लो 2-4 शेयर मेरे को मिल गए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, क्या उस किस प्राइस पे कंपनी ने दिया है, 2-4 शेयर आपको मिल गए, 8-10 शेयर इस बंदे को मिल गए कि उसने कितने प्राइस पे कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अब सिंपली स्टॉक मार्केट आपको समझ में आया। अब उस बंदे ने क्या किया, उस कंपनी ने अपना प्लांट लगाया, ठीक है। अपना प्लांट लगाया, प्लांट रन किया, प्लांट चला, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। धीरे धीरे कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी हुई, ठीक है, प्रॉफिट आया, तो धीरे धीरे हमारा कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया था वो भी धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है। सिंपली ये हो गया स्टॉक मार्केट। किसी भी कंपनीज का हिस्सा खरीदते हैं, मान लो रिलायंस हो गया, बहुत सारी कंपनी चलती हैं, ठीक है। अब इसको डोमिनेट कौन करता है, अब इसको चलाता कौन है, हम लोग समझ लेते हैं। अब इंडियन स्टॉक मार्केट को चलाने वाला एक है NSE एंड BSE, ठीक है। अब NSE BSE क्या होता है, अब NSE BSE जैसे कि आपने सब्जी मार्केट देखा, ठीक है, वहाँ पे बायर्स और सेलर्स आके मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम ये होता है NSE एंड ये होता है BSE। NSE में भी दो हमारे यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। ये NSE और BSE क्या है, एक एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी शहर में 2-3 सब्जी मंडी होती हैं, वैसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 यहाँ पे एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने शेयर्स को बाय और मतलब एक्सचेंज करते हैं, यानी बाय और सेल करते हैं, जिसका नाम है, एक है NSE जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मतलब बहुत नया स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बाई वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पे जनरेट होता है। वॉल्यूम मतलब कि बहुत सारे मतलब लेन देन, बहुत सारे शेयर्स की लेन देन इस स्टॉक मतलब इस एक्सचेंज में ज़्यादा होती है। और BSE क्या है, BSE एशिया का, ठीक है, BSE एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1985 के आसपास लगभग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1985 के आसपास लगभग स्टार्ट हुआ था। इसमें भी अभी इतनी वॉल्यूम्स नहीं होती हैं, लेकिन NSE के कंपेयर में थोड़ी सी कम रहती हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसमें क्या रहता है, प्राइस रेफर भी रहता है। अब मान लो किसी सब्जी मंडी में आपको कुछ टमाटर मिल रहा है 25 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगभग 24 रुपये 50 पैसे, 24 रुपये 70 पैसे, क्योंकि वो शेयर है ना, इसलिए राउंड ऑफ करके 24 नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस भी इन दोनों एक्सचेंजेस में कभी कभी रहता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि शेयर मार्केट क्या रहता है, उसको मतलब उसको चलाता कौन है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, अब जैसे सब्जी मंडी में आप लोग टमाटर का एक्सचेंज करते हो, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट समझ लेते हैं। देखो अभी ये थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत हवा लग जाए, ठीक है। जब हवा लग जाएगी तो फिर कूलर और AC भी चला दूंगा, ठीक है। अभी फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, अब मान लो जैसे आपका देश है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या चलता है, INR चलता है, ठीक है, रुपीस चलता है। और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, ठीक है। अमेरिका में डॉलर चलता है। अब आप देखते होंगे कि डॉलर का प्राइस 92 पहुंच गया, 95 पहुंच गया, 80 पहुंच गया, ठीक है। अब ये प्राइस कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, देखिए इसके रहते तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन ट्रेडिंग में मतलब
कुछ पेयर्स रहते हैं, जैसे कि जैसे हम लोग इंडिया में देखा जाए तो INR और USD का कोई पेयर है, ठीक है। अब इसमें ट्रेडिंग होती है लोगों की, ठीक है। अब ये क्या है, फॉरेक्स मार्केट पूरा ग्लोबली सबसे बड़ा मार्केट है बाई वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किया जाता है पूरे मार्केट में। लगभग 1-1.5-2 महीने में इतना वॉल्यूम जनरेट होता है कि पूरी इंडिया की GDP वहाँ पे वो ट्रेड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, किसी भी पेयर में या किसी भी करेंसी में हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि INR USD या USD यूरो, ठीक है। अब यूरोप की करेंसी क्या है, USD यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेयर हो गया। अब ये पेयर का प्राइस चलता है, जैसे कि INR का भी करंट प्राइस चल रहा है 92.10, ठीक है, 92.10। अब हम लोग को लगता है कि ये 92.40 चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। हम लोग इसमें क्या कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे, ऊपर के लिए लगा के रख देंगे, ठीक है, ठीक है। जब किसी देश विदेश की करेंसीज में ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। सिंपल में समझ लो, जब किसी भी जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में INR, मान लो पाकिस्तान का PKR, ठीक है, PKR। अब इन दोनों की ट्रेडिंग होगी तो किसी देश और विदेश की आपस में करेंसीज में जो ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का थर्ड मार्केट आता है क्रिप्टो मार्केट। अब क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट भाई 2009 में एक बंदा हुआ करता था, ठीक है, जिसने एक एसेट बनाया जिसको हम लोग आज बोलते हैं बिटकॉइन, ठीक है, जिसको हम लोग आज बोलते हैं बिटकॉइन। किस बंदे ने बनाया था, उस बंदे का नाम क्या है, सतोशी नाकामोटो, ठीक है, नाकामोटो, ठीक है। सतोशी नाकामोटो ने 2009 में एक एसेट बनाया जिसको हम लोग आज जानते हैं बिटकॉइन के नाम से, जिसकी आज वैल्यू लगभग 78 लाख के आसपास चल रही है, ठीक है। अब बिटकॉइन क्या है ना, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, गोल्ड एक फिजिकल फॉर्म में मिल जाता है आपको, ठीक है, सिल्वर फिजिकल फॉर्म में मिल जाते हो, आपके रुपीस आपको फिजिकल फॉर्म में मिल जाते हैं। लेकिन जब बिटकॉइन आप खरीदने जाओगे तो ये एक डिजिटल करेंसी है। जब भी आप इसको परचेस करोगे तो आपको बस डिजिटली मोबाइल में आप पैसे भेजोगे, ये आपको दिखा देगा कि आपने इतने बिटकॉइन खरीद लिए हैं, ठीक है। अब उसमें लोग उसकी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको बिटकॉइन का जैसे डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसके हिसाब से बिटकॉइन बढ़ने लगेगा, ठीक है। एक सिंपल एक ओवर राउंड ऑफ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बिटकॉइन में ट्रेडिंग का एक फ़ायदा है, बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये 24/7 365 डेज तक खुला रहता है, ठीक है। अब बिटकॉइन कभी भी बंद नहीं होता है, 24 घंटे इसकी ट्रेडिंग चलती रहती है, ठीक है, 365 दिन कभी भी इसकी ट्रेडिंग बंद नहीं होती है, ठीक है। बिटकॉइन क्या हो जाता है उस समय, बिटकॉइन हाई रिस्क एसेट क्लास हो जाता है, ठीक है। बिटकॉइन जो रहता है हाई रिस्क एसेट क्लास हो जाता है जब भी हम लोग उसको परचेस करने की बात करते हैं, ट्रेडिंग करने की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक डिजिटल करेंसी है, क्योंकि इसके लिए इसमें क्या आता है ना, मूवमेंट भी बहुत तेजी से आता है। मान लो कि आज 3% 5-10 मिनट में ऊपर चला गया, ठीक है, 5% 10-15 मिनट में नीचे आ गया, ठीक है, या एक दिन में नीचे आ गया, तो कभी कभी इसमें एकदम रैंडम मूव कभी भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसकी ट्रेडिंग क्या है, बहुत अल्ट्रा हाई रिस्की है, ठीक है। ये एसेट क्लास, ऐसा बिटकॉइन ऐसा एसेट क्लास बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो उसमें आप लोग को एकदम सोच समझ के ट्रेडिंग करनी होगी, ठीक है। उसके लिए हम लोग बाद में समझेंगे कि ट्रेडिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है, एक बार सीख लो, ठीक है। आप लोग फिर को जो करना वो करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट में क्या क्या आता है, कमोडिटीज मार्केट में आपका गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ठीक है, आपका क्रूड ऑयल आ जाता है जिसका दाम अभी बढ़ रहा है वॉर के कारण, ठीक है। कमोडिटीज मार्केट में क्या आता है, गोल्ड आता है, ठीक है। और गोल्ड हमारे यहाँ इंडिया में MCX के थ्रू ट्रेड होता है, ठीक है। MCX के थ्रू ट्रेड होता है गोल्ड। मान लो गोल्ड की प्राइस कैसे बढ़ती है, अब जैसे हमारे यहाँ शादी का सीजन आता है, ठीक है, शादी के सीजन में क्या होती है, गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण MCX में उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड थोड़ी बहुत यहाँ पे डाउन जाती है, वापस से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो जाता है गोल्ड, यहाँ थोड़ा बहुत साइडवेज टाइप यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। अब MCX में थोड़ा बहुत प्राइस डिफर कर सकता है और नॉर्मल गोल्ड का प्राइस थोड़ा डिफरेंस कर सकता है, क्योंकि MCX में गोल्ड क्या होता है, एक डिजिटल करेंसी टाइप परफॉर्म करता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड या एक्चुअल जो गोल्ड की ट्रेडिंग होती है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, वो एक थोड़ा सा अलग चलती है, ठीक है। कमोडिटीज में आपको समझ में आ गया, गोल्ड आता है, ठीक है, सिल्वर आता है, और आपका US ऑयल आता है, मतलब कि क्रूड ऑयल आता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मार्केट क्या होता है, ठीक है। अब फिफ्थ रहता है हमारा ऑप्शन मार्केट, ठीक है। ऑप्शन मार्केट क्या रहता है, मान लो आप किसी भी एक प्रॉपर्टी का जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, प्रॉपर्टी के एग्जांपल में क्या था, आपने एक 20 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ टाइम फ्रेम के लिए खरीद ली थी, ठीक है, 6 मंथ के लिए खरीदी थी। अब ऑप्शन प्राइस में क्या होता है, आप कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर का कोई एसेट आज खरीद लेते हो कम दाम देके कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। उस पीरियड में अगर उस एसेट क्लास का वैल्यू बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब मान लेते हैं कि कोई हाईवे की प्रॉपर्टी थी और 2-3 दिन बाद उसमें क्या होगा, ये न्यूज़ आ गई मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे दोनों साइड से हाईवे जाएंगे, ये प्रॉपर्टी मेरी बीच में, दोनों साइड से हाईवे जाएंगे। अब उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी 1 करोड़ की, अब मैंने तो उसको 20 लाख दे के खरीद लिया ना, अब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब ये 1 करोड़ से सीधा चली गई 5 करोड़ रुपए, ले भैया। तो ये हमारा जो ऑप्शन मान ले कि जो 20 लाख रुपए हमने लगाए थे, अब वो 20 लाख रुपए सीधा 1 करोड़ हो गए ना, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी पूरी तो हमारी हुई नहीं है, लेकिन ये 20 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हो गए। अब ऑप्शन में क्या होता है, अब मान लो कि अब जो सेलर था, ठीक है, अब उसने 1 करोड़ रुपए लगाए, अब उसको बेचारे को इतना घाटा हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है भैया ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई है, तुम एक काम करो, मैं तुमको 1 करोड़ दे देता हूँ, तुमको 3-4 दिन नहीं हुआ तो मैं तुमको 1 करोड़ दे देता हूँ। तुमने कहा ठीक है भैया मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मुझे चलेगा, मुझे इतना झोल झाल करना भी नहीं है, ठीक है। आपने 1 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया, सूखा सूखा आपने यहाँ पे 80 लाख रुपए सिंपली प्रॉफिट कमा लिया। ये एक ऑप्शन थोड़ा सा ट्रेडिंग का एग्जांपल है। बाकी हम लोग इसको डे 50 या डे 51 में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट है, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको मैंने बताया कि NSE, ठीक है, नेशनल इंडियन एक्सचेंज। अब आपने निफ्टी 50 का नाम जरूर सुना होगा। अब निफ्टी 50 क्या है, अब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, ठीक है। अब जो इंडेक्स है वो इंडेक्स NSE के अंदर ट्रेड होता है, ठीक है। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनियां, निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनियां रहती हैं जो बाई मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो इसके अंदर आती हैं निफ्टी 50 के अंदर। अब ये यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग होती है। अब इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मान लीजिए अभी इसका प्राइस चल रहा है 24,000 रुपए, ठीक है। अब इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, अब इसका प्राइस डिसाइड होता है कि जो इसके अंदर की टॉप 50 कंपनियां हैं, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। वो मतलब अब कोई कंपनी 2% बढ़ी रहेगी, कोई ½ % गिरी रहेगी, तो ओवरऑल एवरेज बैलेंस उसका क्या परसेंट पे आ रहा है। मान लो टोटल उन लोग 0.50% टोटल मिला के उनकी वैल्यू क्या बढ़ी हुई है, ठीक है। तो उस दिन ये भी 24,000 में से 0.50% इनको इंक्रीज कर लो, ये भी उस दिन तब बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। NSE में समझ गया आपने, निफ्टी 50 इंडेक्स रहता है, वो ट्रेड होता है। NSE सबसे बाई वॉल्यूम सबसे हाई एक्सचेंज है, ठीक है, इंडिया का। और BSE 1875 में यहाँ पे रजिस्टर हुआ था और सबसे पुरानी एक्सचेंज है इंडिया की, ठीक है। निफ्टी 50 में सिंपल सी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। निफ्टी 50 में 50,000 करोड़ रुपए की एक दिन में ट्रेडिंग होती है बाय वॉल्यूम, ऊपर नीचे, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग NYSE क्या होता है। अब ये अमेरिका का एक सबसे बड़ा बाजार है जिसमें गूगल, मेटा, एप्पल, ठीक है, ये सारी कंपनियां इसके अंदर आती है, ठीक है। अब नास्डैक क्या है, नास्डैक में टेक्नोलॉजी फोकस्ड स्टॉक आते हैं, जैसे कि टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसे स्टॉक जो रहते हैं वो इस नास्डैक के अंदर आते हैं। ये भी एक इंडेक्स है, जैसे इंडिया का इंडेक्स है एक निफ्टी 50, BSE में एक इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है। अब इसमें BSE में सेंसेक्स आपने सुना होगा, निफ्टी 50 सुना होगा, वैसे ही यहाँ पे NYSE और नास्डैक एक इंडेक्स है जो कि अमेरिका के बाजारों में ट्रेड होते हैं, ठीक है। और नास्डैक में टेक्नोलॉजी फोकस्ड स्टॉक आते हैं और यहाँ पे बड़े स्टॉक आते हैं बाई वॉल्यूम, जैसे आपको मैंने बताया गूगल हो गया और ये सब होगा, ठीक है। अब बाइनेंस क्या है, बाइनेंस में होता है क्रिप्टो की ट्रेडिंग और गोल्ड की ट्रेडिंग, ठीक है, वर्ल्ड वाइड मार्केट में। अब ये क्या है ना, बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे आप लोग क्रिप्टो करेंसीज बाय सेल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ लेते हैं कि मार्केट क्या है। मार्केट एक कॉन्सेप्ट है, मान लो आपको शादी करनी है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक शादी का कॉन्सेप्ट है। और एक्सचेंज क्या है, ये NSE, BSE, ठीक है, नास्डैक,
NYSE, बाइनेंस, ये शादी के हॉल हैं जहाँ पे आप जाके वहाँ पे बैठ के शादी करने वाले हो। ठीक है, खुश हो रहे हो? अभी टाइम है, रुक जाओ। अब इंडिया में NSE में के अंदर निफ्टी 50 में आप ट्रेड करते हो। ठीक है, BSE, ये सब चीज़ें बता दी है मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं ब्रोकर और डीमैट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीधे समझ लेते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर यानी एक मिडिल मैन, मतलब कि ब्रोकर यानी सबको मालूम है आपको कि एक मिडिल मैन होता है। ठीक है, जहाँ पे जो आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाता है और उसके बदले में थोड़ी सी कोई फीस चार्ज करता है। अब इंडिया में जैसे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट NSE के पास तो जाओगे नहीं। ठीक है, NSE के पास जाओगे, NSE बोलेगा कि आप एक ब्रोकर के थ्रू मेरे पास आओ, तब मैं आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, आप NSE के पास गए, बोले भैया मुझे रिलायंस के 100 शेयर लेने हैं। वो बोले चलो निकलो यहाँ से, एक मिडिल मैन लेके आओ, एक ब्रोकर को लेके आओ। फिर आप बोले भैया मैंने धन में अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, धन एक क्या है? धन एक ब्रोकर है। ठीक है, मैंने उसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया, थोड़ी बहुत डिटेल दी, अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिया, मैंने उसको बताया मैं क्या क्या करता हूँ, ऑक्यूपेशन, उसने मेरा अकाउंट अपने ब्रोकर में खोल दिया। ठीक है, अब मैं उसको बोलूँगा भैया मेरे को ना 100 शेयर खरीदने रिलायंस के। अब ये ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर जाएगा NSE के पास, बोलेगा भैया पुनीत भैया को इस प्राइस पर रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, ये लो पैसा, रिलायंस के शेयर दो मेरे को। इसको ब्रोकर को दे देगा ये शेयर, ये ब्रोकर मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब ब्रोकर उसकी बदली बोलेगा भैया मेरे को 20 रुपए दे दे यार, मैं कहा ले ले। ठीक है, अब ब्रोकर का काम यही होता है, मिडिल मैन होता है ब्रोकर। ठीक है, अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट यहाँ पे आपका शेयर पड़े रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा रहता है ना, वैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स पड़े रहते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, 1996 के पहले आपको पेपर मिलता था। ठीक है, पेपर में लिखा रहता कि मिस्टर पुनीत माधवानी ने 10 शेयर लेके रख लिए रिलायंस के। ठीक है, अब उसके बच्चे उसको मजे करेंगे, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी? पेपर कभी फट जाता था, कभी गल जाता था, कभी खराब हो जाता था। ठीक है, उसके बाद 1996 के बाद क्या हुआ? पेपर शेयर से बंद होके मार्केट थोड़ा सा डिजिटल साइड चला गया। ठीक है, अब डीमैट अकाउंट में क्या होता है? आपके शेयर स्टोर होते हैं, बैंक में जैसे कैश स्टोर होता है वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर स्टोर होते हैं। ठीक है, अब अकाउंट कैसे खोलते हैं मैंने आपको बता दिया है। आप धन, ग्रो, किसी भी ब्रोकर में जाके 10 मिनट में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आप लोग का अभी तक अकाउंट नहीं है धन में, तो इंडिया में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ब्रोकर है जो कि बहुत अच्छी सर्विस देता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपके जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। इससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, एक तो फ्री में सिखा रहा हूँ, खुलवा लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे पैसे बनाते हैं? अब सबसे मेन मुद्दा तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अब जो आप करने आए हो भैया, मैं तो पैसे बनाने आया हूँ, मुझे ज्ञानबाजी मत दो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो, समझना पड़ता है भाई। आप कोई पूछ लेगा पैसे कैसे कमाते हो, हाँ वो है ना ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे मैं ऊपर लेता हूँ प्रॉफिट हो जाता है, नीचे लेता हूँ घाटा हो जाता है, ऐसे नहीं। ठीक है, अब पढ़ाई करते हो, जॉब के लिए पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो सालों। फ्री पॉकेट में देखो 2 वेज होते हैं। ठीक है, दोनों साइड भी प्रॉफिट आप कमा सकते हो। एक तो मान लो किसी शेयर का प्राइस मैंने आपको सिंपली बता दिया, कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए। ठीक है, मान लो ABC शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए। अब आपको लग रहा है कि आने वाले समय पे 110 जा सकता है। सिंपली आपने उसको बाय कर लिया 100 रुपए पे, जब वो 110 गया आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या हो गया? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब मान लो वो 110 नहीं गया, ठीक है, मान लो वो 90 चला गया, तो आपको सिंपली 100 माइनस 90 10 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है ना, पैसा कमाने के कॉन्सेप्ट में, अब मान लो किसी शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाता है, आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, आपने खरीद लिया, ऊपर क्या बेच दिया। अब सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ से ही नीचे जा सकता है, ठीक है, तो आपने अब जैसे सब्जी मंडी में सब्जी तो पहले नहीं कि आप पहले सब्जी को पहले बेच दो कि सब्जी महंगी है 100 रुपए पे बेच दी और नीचे आके खरीद ली 50 रुपए पे, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन शेयर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप किसी भी शेयर को या किसी भी एसेट क्लास को हायर प्राइस पे बेच के लोअर प्राइस पे खरीद लो, वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लो कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, अब वो धीरे धीरे आ जाता है 80 रुपए। ठीक है, अब आपने इसमें यहाँ पे 100 रुपए पे सेल कर दिया था, जिसको हम लोग शॉर्ट
सेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपने 100 रुपये पे सेल किया, 80 रुपये पे बाय किया, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का, ठीक है। लेकिन बाकी मार्केट में आपको ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हो ना, आप किसी भी कोर आइडिया में मैं बता देता हूँ, प्राइस के मूवमेंट से आप पैसा बनाते हो, या तो मार्केट ऊपर जाए या तो किसी का शेयर प्राइस का नीचे आए, उस चीज़ से आप यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। भले वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हो या लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है। मतलब 5-10 मिनट पे हो या 5-10 साल में हो, ठीक है। अब समझते हैं, अब सिंपली हम लोग एक थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, और रुकना भाई अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत और जानकारी मिलेगी, रुकना, ठीक है। 5 मार्केट रहती हैं, एक नज़र में समझ लो, ठीक है। सबसे पहले बताया मैंने फॉरेक्स मार्केट, डेली का 7.5 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे ट्रेड होता है, सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है। थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 24 घंटा 7 दिन क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है, ठीक है, बीच में कोई हॉलीडेज नहीं रहता, जिसके कारण ये थोड़ा सा वॉलेटाइल और इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम भी रहता है, ठीक है। एनएससी में डेली लगभग, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है एनएससी, जिसमें डेली लगभग 50,000 करोड़ के ट्रेडिंग होती है, ठीक है। डेली लगभग 50,000 करोड़ रुपए अंदर बाहर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी है हमारा सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज, जो कि 1875 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हर मार्केट में अपना एक रिदम है, स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल रहता है, क्रिप्टो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट बाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। कमोडिटीज़ तो कभी कभी सीजनल भी रहता है, जैसे शादी के समय पे गोल्ड महंगा हो जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ऑप्शन मार्केट तो ऑप्शन मार्केट है, ठीक है, उसमें तो अंदर बाहर का पूरा सिस्टम है, यहाँ तो पूरा जीरो सम गेम है, यहाँ तो पूरा अंदर, यहाँ तो पूरा बाहर, ठीक है। आगे हम आपको सिंपली ये सारे मार्केट कैसे आपको परफॉर्म करने हैं, शेयर मार्केट में कैसे आपको काम करना है, ऑप्शंस में कैसे काम करना है, बाकी सारे मार्केट्स में कब कैसे कितनी क्वांटिटी, ये सब बताऊंगा कैसे काम करना है, ठीक है। अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक कर दो, सालों बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आज का हम लोग समझ लेते हैं, 5 चीज़ों को याद रखना आप लोग, ठीक है। आज की जो वीडियो है उसमें से आप लोग को 5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले मार्केट क्या होता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स जब मिलते हैं आपस में, ठीक है, तब वो एक मार्केट बन जाती है, भले वो सब्जी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, गोल्ड हो, इंडियन स्टॉक मार्केट को कुछ भी हो, ठीक है। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड हाई रहेगी, सप्लाई कम रहेगी या सिमिलर रहेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस अपनी गिर जाएगी, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है, सबको आप लोग को पहले भी पता होगी और एक बार अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। 5 मेन मार्केट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैलेंज में, जो कि होती ही बस 5 है, ठीक है। एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है फॉरेक्स मार्केट, एक होता है क्रिप्टो मार्केट, एक होता है ऑप्शंस, और एक होता है कमोडिटीज, जिसमें से फॉरेक्स सबसे बड़ा मार्केट आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझ लिए हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस इंडिया में एनएससी, बीएससी, क्रिप्टो में बाइनेंस। ब्रोकर में क्या होता है, ब्रोकर यानी मिडिल मैन होता है, जहाँ पे आप लोग जीरोधा, ग्रो, धन जैसे में अकाउंट ओपन करवाते हो, जो कि आपको मार्केट से कनेक्ट करने में मदद करता है और बीच में कुछ ब्रोकरेज फीस चार्ज करता है, ठीक है, आपके हर बाय और सेल पे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने समझ लिया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिकल लॉकर होता है, जहाँ पे आपके शेयर्स क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, यहाँ पे वो रखे रहते हैं, ठीक है। वो उसमें आपको फिर बाद में कभी भी शेयर्स को लेना बेचना हो, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। शेयर्स यहाँ पे सेफ रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और आपका डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कल हम लोग समझने वाले हैं, कल हम लोग समझेंगे रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे हम जैसे लोग क्या होते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे पैसे बना सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं, ठीक है, बैंक्स, एफआईआईज, एचएनआईज, बड़े ट्रेडर्स बड़ा कैपिटल लगाते हैं। अब हम लोग उससे भी हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम लोग को इनके सामने फाइट करनी रहती है। अब हम लोग इसको बीट करके कैसे यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, वो हम लोग को कल सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन भी थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, तो कल मिलते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड वेरी मच, एंड सीखो समझो ट्रेड करो। तब तक के लिए मिलते हैं कल की वीडियो में।